मेहर और तुलसी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते की डोर बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। स्टार प्लस के इस पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो तूफान आने वाला है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्यार, भक्ति और विश्वास से भरी इस कहानी में अब जलन, चालबाजी और धोखे का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिससे बाहर निकलना किसी के लिए आसान नहीं होगा। सब कुछ तब शुरू होता है जब परी को लेकर तुलसी और मेहर के बीच एक बार फिर तनाव पैदा होता है। तुलसी एक मां होने के नाते सिर्फ अपनी बेटी की भलाई चाहती है। वह नहीं चाहती कि परी अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बर्बाद करे जो उसे कभी सच्चा प्यार दे ही नहीं सकता। रणविजय के बारे में तुलसी को जो शक है वह धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है। मगर परी प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे मां की हर बात गलत लगती है। उसकी आंखों पर रणविजय के झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई है और वह ये मानने को तैयार ही नहीं कि जिसे वह अपना सब कुछ समझ बैठी है वह सिर्फ धोखा है। तुलसी बार बार परी को समझाने की कोशिश करती है, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसलिए वह हर बार नरमी से बात करती है। लेकिन परी की जिद किसी पत्थर से कम नहीं। इस पूरे मामले में मेहर को लगता है कि तुलसी बेवजह हर बात में दखल दे रही है। उसे लगता है कि तुलसी घर की हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है और इसी वजह से मेहर और तुलसी के बीच तनातनी बढ़ती चली जाती है। बहस एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मेहर गुस्से में आपा खो बैठता है और घर छोड़कर चला जाता है। यह फैसला केवल गुस्से में लिया गया था, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं घटने वाली थीं, वह किसी भी इंसान की जिंदगी को तहस-नहस कर सकती थीं। तुलसी को विश्वास होता है कि मेहर लौट आएगा, कि यह सिर्फ गुस्से का पल था और उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि कुछ शब्दों की तलखी से टूट जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चालाक और खतरनाक नोए इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी होती है। वह जानती है कि अब तुलसी और मेहर के बीच जो दरार आई है वह स्थायी रूप ले सकती है अगर वह सही चाल चले। वह अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर मेहर को पास बुलाती है और एक ऐसा जाल बुनना शुरू करती है जिससे मेहर को निकलने में काफी वक्त लगने वाला है। नोए का मकसद साफ होता है, वह नहीं चाहती कि मेहर तुलसी के पास लौटे, खासकर करवा चौथ के दिन। तुलसी, जो हर साल करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा और प्यार से निभाती है, इस बार भी पूरे मन से व्रत रखती है। उसे लोगों से बार बार ये सुनने को मिलता है कि मेहर अब लौटेगा नहीं, कि वह नोए के साथ है और शायद वही उसकी नई जिंदगी बन चुकी है। लेकिन तुलसी के मन में विश्वास की लौ जल रही होती है। वह जानती है कि उनके रिश्ते में भले ही दरार आई हो, लेकिन उनका प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है। वह एक एक रस्म निभाती है बिना यह सोचे कि मेहर आएगा या नहीं, केवल अपने प्रेम और विश्वास के आधार पर। दूसरी तरफ नोए पूरी कोशिश करती है कि मेहर को रात भर अपने साथ रोके रखे ताकि वह किसी भी तरह तुलसी के पास ना जा सके। उसका मकसद केवल मेहर को अपने वश में करना नहीं है, बल्कि तुलसी को मानसिक रूप से तोड़ना भी है। नोएना के इरादे दिन ब दिन स्पष्ट होते जाते हैं। वह अपनी मीठी बातों और झूठी चिंता के बहाने मेहर के आसपास रहने लगती है। वह मेहर को भावनात्मक रूप से बांधने की कोशिश करती है, उसे ऐसा एहसास दिलाती है कि केवल वही उसकी सच्ची हमदर्द है। मेहर, जो पहले से ही परेशान और गुस्से में है, इन बातों के जाल में फंसने लगता है। मगर उसकी आत्मा के किसी कोने में तुलसी की छवि अब भी बसी हुई है। जैसे जैसे रात गहराती है, मेहर के मन में उलझन और बेचैनी बढ़ने लगती है। वह एक तरफ नोए के झूठे साथ और तुलसी के सच्चे प्यार के बीच झूल रहा होता है। नोए की चालाकी काम करती दिखाई देती है, लेकिन तुलसी का विश्वास अब भी अडिग है। तुलसी अपने श्रृंगार में कोई कमी नहीं करती, वह चांद निकलने का इंतजार करती है और हर पल यही दुआ करती है कि मेहर वापस आ जाए। उसे यकीन है कि मेहर आएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों न हो। वह हर व्रत की रस्म पूरी आस्था से करती है और अपने रिश्ते को टूटने नहीं देती।
यही विश्वास और सच्ची भावना उस कहानी का मूल है जो अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो उस तूफान की शुरुआत है जो आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। मेहर क्या वाकई नोए के जाल में फंस जाएगा या तुलसी का विश्वास फिर से जीतेगा, यह जानना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस रिश्ते की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। नोएना का इरादा अब सिर्फ मेहर को पाने का नहीं, बल्कि तुलसी को पूरी तरह से मिटा देने का बन चुका है। वह अपने इरादों में इतनी पक्की हो चुकी है कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपने जन्मदिन की रात उसने सिर्फ एक चाल चली थी, लेकिन अब वह एक जाल बुनने में लग चुकी है जो न केवल मेहर और तुलसी के रिश्ते को तोड़ देगा, बल्कि तुलसी को पूरी दुनिया की नजरों में गिरा देगा। शुरुआत वह एक खूबसूरत से लॉकेट से करती है जो वो मेहर को भेजती है। लॉकेट में उसका नाम लिखा होता है और साथ में एक भावनात्मक नोट भी होता है जिसमें वह अपने दिल की बात बड़ी मासूमियत से कहती है। इस नोट और लॉकेट के जरिए वह मेहर के मन में एक जगह बनाने की कोशिश करती है। मेहर, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर है, नोएना के इस मीठे व्यवहार में धीरे धीरे उलझता चला जाता है। समय के साथ साथ तुलसी का व्रत अधूरा रह जाता है। वह इंतजार करती रहती है, चांद निकल आता है, लेकिन उसका मेहर नहीं आता। पूरा घर उस पर सवाल उठाने लगता है, उसके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी का मन अब भी अडिग रहता है। वह मानती है कि चाहे देर हो जाए, लेकिन मेहर जरूर आएगा। और आखिरकार वह पल आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। एक गहरी रात में, जब हर तरफ सन्नाटा छाया होता है, अचानक मेहर के दिल में हलचल मचती है। उसकी आत्मा जैसे उसे झकझोर देती है। उसे तुलसी की सादगी, उसकी मुस्कान, उसकी भक्ति और सबसे ज्यादा उसका अटूट विश्वास याद आता है। उसे याद आता है वो करवा चौथ का हर साल मनाया जाने वाला पल, जब तुलसी बिना किसी शिकायत के उसके लिए व्रत रखती थी, बिना यह देखे कि उसके साथ कोई है या नहीं। यह एहसास उसके अंदर तूफान की तरह उमड़ता है और उसे समझ आता है कि नोएना की मिठास सिर्फ एक मुखौटा है, उसकी असली जगह अगर कहीं है तो वह तुलसी के पास है। वह बिना एक पल गवाए नोएना का घर छोड़कर निकल पड़ता है। नोएना उसके पीछे भागती है, रोती है, नाटक करती है, बहाने बनाती है, लेकिन इस बार मेहर का मन डगमगाता नहीं। अब वह किसी जाल में फंसने वाला नहीं है। वह दौड़ता है जैसे कोई अपनी आत्मा की ओर लौट रहा हो। दूसरी तरफ तुलसी बेहोशी की हालत में चांद की ओर देख रही होती है। उसके होंठ सूख चुके होते हैं, आंखें थकी होती हैं, लेकिन उनमें अभी भी इंतजार का उजाला होता है। और तभी मेहर उसके सामने आ खड़ा होता है। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के होते हैं। पूरे घर की मौजूदगी में मेहर तुलसी की मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरता है। करवा चौथ का यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, वो फिर से जुड़ते नजर आते हैं। तुलसी की आंखों में अब न कोई डर है, न कोई शिकायत, सिर्फ सच्चा प्यार है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही सिंदूर का वो पल पूरा होता है, दरवाजे पर एक आंधी सी आती है। नोएना, उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि नफरत और बदले की आग होती है। वह चीखती है, चिल्लाती है और सबके सामने कसम खाती है कि वो तुलसी को चैन से जीने नहीं देगी। वो खुद को टूटा हुआ दिखाती है, लेकिन उसकी अंदरूनी सोच अब और खतरनाक हो चुकी होती है। आने वाले दिनों में नोएना एक एक चाल चलती है। वह तुलसी के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करने लगती है। ऐसी प्लानिंग करती है जिससे मेहर को लगे कि तुलसी ने उसे धोखा दिया है। वह घर के बाकी सदस्यों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। हर किसी के सामने वह तुलसी को गलत साबित करने के लिए नाटक करती है, मासूम बनती है और खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करती है। उसकी चालें इतनी सफाई से चली जाती हैं कि कुछ लोग उस पर भरोसा करने भी लगते हैं। वहीं तुलसी इस नए तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती।
वह सोचती है कि उसका विश्वास जीत चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि नोना की असली लड़ाई अब शुरू हुई है। वह हर रोज नए नए झूठ रचती है, तुलसी की छवि खराब करने के लिए पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें एडिट करके फैला देती है। वह एक ऐसा माहौल बनाती है जहां मेहर खुद उलझन में पड़ जाता है। उसे एक बार फिर से लगने लगता है कि क्या सच में तुलसी वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेहर इस बार नोएना के जाल में फिर से फंसेगा या वो अपने पिछले अनुभव से कुछ सीखेगा। क्या तुलसी फिर से अपने प्यार को साबित कर पाएगी या इस बार गलतफहमियों की दीवार इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका रिश्ता वाकई टूट जाएगा। कहानी अब एक ऐसे डार्क मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर वादा परीक्षा के दौर से गुजरने वाला है। प्यार और नफरत की इस जंग में कौन जीतेगा, ये जानना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि ये कहानी पहले से कहीं ज्यादा इमोशनल, थ्रिलिंग और अप्रत्याशित मोड़ लेने जा रही है।